ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में आपको ह्यूज वॉलेटिलिटी देखने को मिली। जो कैंडल इतनी सिंपल से दिख रही है, ये इतनी सिंपल है नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। ट्रेड्स मॉर्निंग में हमारे सारे बहुत बढ़िया चले थे, लेकिन उसके बाद फिर अपना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बायर के लिए तो आज मार्केट था नहीं, ऑप्शन बायर के लिए तो नाइटमेयर था आज। ठीक है, कल हम लोग क्या था, बेयर स्प्रेड्स को कैरी कर रहे थे, इसको निकाल दिया था ओपनिंग पे ही, उसके बाद यहाँ पे बाय करा था। नाउ 132 मैंने जो अभी आपको A to Z वालों के साथ मैंने बताया था ना, 20 डेज का मैं वो चला रहा हूँ, किस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कहाँ पे अपना ऑप्शन राइट करा हुआ है। तो 132 रुपीज़ के आसपास था, 132 से 135 आपकी 450 की पी, और यहीं से ही आपकी वापस लौटी थी। तो यहाँ पे ही हम लोगों ने बाय किया था और ये ट्रेड भी चल गया। उसके बाद फिर अगेन अपने को शॉर्टिंग का ट्रेड मिला, वो मिल गया। फंस गए कहाँ पे? फंस गए हम यहाँ पे। इस जगह पे अपना एक डेटा बन रहा था। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल पे एक टाइम पे प्रॉफिट भी दिख रहा था, बट एसएल कहाँ पे हुआ? हाफ क्वांटिटी में। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ जब अगर हम सुबह प्रॉफिट करके बैठ जाएं तो उसके बाद फिर हम लॉस में हैं। तो हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लो या कम क्वांटिटी में ट्रेड लो, उसका रीजन भी था। यहाँ पे जब हम बाय कर रहे थे, इसमें फिन निफ्टी बाय किया था, फिन निफ्टी में ब्रेकआउट था, इसमें ब्रेकआउट नहीं था। ठीक है, और नेक्स्ट ही कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन हाफ क्वांटिटी थी। क्यों? क्योंकि मार्केट एक चौपी थी, चौपीनेस दिखा रही थी। यहाँ के से यहाँ तक कुछ भी नहीं था। ठीक है, उसके बाद अगर रिवर्सल को प्लान था तो मार्केट ऊपर जाती। हुआ क्या? फिर दोबारा हाफ क्वांटिटी में सेलेक्ट हुआ, फिर मार्केट ऊपर आया। ऊपर आने के बाद जब ये फॉल्स ब्रेकडाउन का हो गया तो हमने इस कैंडल पे इसको बाय किया, उसके बाद इसमें भी आपका एसएल हिट हो गया। तो ओवरऑल डे ग्रीन में रहा, लेकिन यहाँ पे अपना स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। तो उसके बाद यहाँ पे जब ये कंफर्म हो गया ना, जब यहाँ पे ये भी हमारा हाफ क्वांटिटी में हुआ था, उसका रीजन है जब भी आप प्रॉफिट करके बैठ जाओ ना डे एंड में, तो क्वांटिटी साइजिंग बिल्कुल कम से कम कर दो, ताकि आपका लॉस में ना जाए। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि अगर यहाँ पे आपने जैसे हिट हो गया, दैट अब समझ में क्लियरली आ गया कि मार्केट आपके हिसाब से चल नहीं रही है। अगर आपके हिसाब से चल रही होती तो मार्केट आपका वो पहले ही मूव दे देता। तो अभी करना क्या है वो देखने वाली बात है। नाउ यहाँ अगर आप देखोगे एक मोटी मोटी, तो ये 900 हम लोगों ने देखा था उस दिन भी, 948 950 आपके सपोर्ट का एरिया है, और ये आपका एक रेजिस्टेंस का एरिया है। मार्केट अभी यहाँ पे है। ठीक है, देखो देखने में वनडे की कैंडल बड़ी ट्रेंडिंग दिख रही है, तो आप ऑप्शन सेल करके बैठ जाओ तो बात अलग है, लेकिन वरना आपको मौका यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का इंट्राडे में नहीं मिल रहा है। ठीक है, स्कैल्पिंग कर लो, बात अलग है। अभी मार्केट है नीचे, रेंज कहाँ पे आ रही है? 43,900। तो ये नीचे की रेंज है, और ये ऊपर की रेंज अपनी कौन सी है? 44,700। ठीक है, ये रेंज के बाहर निकलना शुरू होगी तो वापस से आपको यही मिल जाएगी। आज भी ये रेंज में टेस्ट किया था, बट नेट क्लोजिंग नहीं दे पाई। ठीक है, कायदे में क्या होता है, एक बाउंस मिलता है लोअर रेंज से, लेकिन अगर आपके पास दो कैंडल इस तरीके से नेगेटिव आती हैं, अगर आपका गैप डाउन खुलता है, तो मैं इसमें बाय करने के लिए प्रेफर नहीं करता हूँ। जनरली मैं आपसे क्या कहता हूँ कि आप शॉर्टिंग कर रहे हो, यहाँ पे एक शॉर्टिंग बनी है, उसके बाद मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो आपको एक रिवर्सल प्लान करना होता है। ये मैं जनरली कहता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं कह रहा हूँ, उसका एक रीजन है। मार्केट ने एक वन डे के चार्ट पे देखोगे तो एक ब्रेकडाउन का सिनेरियो है। तो जहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन का सिनेरियो होता है ना, उस टाइम पे फ्रेम पे ये एनालिसिस को यूज नहीं करना चाहिए। जब भी मार्केट एक रेंज में होती है, तो ये जो एनालिसिस मैंने आपको बताई, क्या बताई कि अगर पिछले दिन आपकी बाइंग हो रखी है ऊपर खुलते ही मार्केट, तो आपको ऊपर से आके एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है। मार्केट अगर नीचे गिरती है और गैप डाउन खुलती है और मार्केट में आपको एक पॉजिटिव एक्शन मिलता है, तो नीचे से आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज ये शॉर्ट सेलर का प्रॉफिट बुक करने आते हैं। वो तब होता है जब मार्केट आपकी ओवरऑल रेंज में चल रही है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर कल गैप डाउन खुलती है तो वो रेंज से बाहर आ जाएगी, मतलब तो उस केस में ये वाला स्ट्रेटेजी आप यूज नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, वेरेज अगर गैप अप खोलेगी तो गैप खुलने के बाद फिर थोड़ा सा मार्केट आपका इसी रेंज में आ जाएगी, और फिर आपको बोथ साइड इंटरडे में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर मार्केट गैप अप खुलती है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर खुलती है, नीचे खुलेगी, तो हम लोग तो कॉल शॉर्ट के थ्रू या फिर ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। और रेजिस्टेंस पॉइंट अपना क्या होगा? यही वाला। एक ही ट्रेड लेंगे, गैप डाउन में लेट्स से स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर उसके बाद दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे, फ्राइडे फैक्टर है, छोड़ देंगे। ठीक है, मान लो गैप डाउन खुली, ओपनिंग ब्रेकडाउन लगाई, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया, बाद में आपका ऊपर एसएल हिट हो गया, नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेना, छोड़ देना, बिल्कुल मार्केट को बंद कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा चौपी हो जाएगी उस केस में। अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो फिर हम लोगों को लेवल्स देखने हैं कि कहाँ पे अपने को क्या करना है। ठीक है, ये आ गई, इसके नीचे शॉर्टिंग का टाइम है, ये वाले लेवल आ रहा है। ठीक है, मार्केट ने 2 बार इसमें सपोर्ट लिया, ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली, लेकिन अगर ऊपर खुलेगी तो क्या होगा, ये वाला एरिया आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और जहां से ब्रेकडाउन आया ये वाला एरिया, वो तो ऑब्वियसली बहुत दूर है अभी, लेकिन यहाँ पे अगर गैप खुलती है 44,150 200 के ऊपर, तो की बात है। थोड़ा बहुत खुलेगी तो कोई फायदा नहीं, फिर सेल ऑन राइज की ही मार्केट रहेगी। यहाँ पे अगर इस रेंज में खुलती है
ऑब्वियसली ये रेंज बन जाएगी आपके ऊपर, नीचे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, ऊपर खुलेगी तो ये सपोर्ट का एरिया हो जाएंगे सारे, फिर कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, ऊपर खुलेगी तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, उसका एक रीजन मैंने आपको सिंपली बता दिया, ठीक है, क्योंकि फिर वापस से रेंज में आ जाएगी, चॉपीनेस बढ़ जाएगी, फ्राइडे है उस दिन आपको दोनों साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है और फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। बड़ी रेंज हम लोगों ने मार्क कर रखी थी बैंक निफ्टी में, करेक्ट, 574 और ऊपर का आपका 500 ऊपर की रेंज थी, तो वो देख लीजिए। ठीक, निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी अपने ब्रेकडाउन पॉइंट पे ही खड़ी है। कौन सा पॉइंट है वो? 19240। ठीक है, ये इसका अगर ब्रेकडाउन पॉइंट है। अच्छा, हो भी सकता है सरप्राइज करे। सरप्राइज कैसे करती है? मैंने कई बार देखा है, सोशल मीडिया इंडिकेटर होता है, जब भी ज़्यादातर सोशल मीडिया पे जितने भी लोग देते हैं वो अगर नेगेटिव है तो मार्केट पॉजिटिव सरप्राइज कर देती है। अगर मार्केट में सारे लोग बुलिश होते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ सरप्राइज कर देती है। लास्ट थर्सडे को आपने देखा होगा, कहाँ पे? इस जगह पे। कौन सी कैंडल थी? ये वाला। मार्केट खुला ऊपर था और पूरा डे ट्रेंडिंग हो गया था नीचे की साइड, बिकॉज यहाँ पे सारे लोग बुलिश हो गए थे। एनीवेज, वापस आते हैं इस पे। तो ये लेवल अपना ब्रेकडाउन का लेवल है। ऊपर की रेंज कहाँ पे है आपका? 19400। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो मैं इसी रेंज को ही फिर से प्ले करूंगा, इसके अलावा ट्रेड नहीं करूंगा। अगर गैप अप खुलती है तो मान लो 300 के आसपास खुलती है तो ठीक, सिंपल, ऊपर पे बेचना, नीचे पे खरीदना, ये होगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन, गैप अप के केस मैंने आपको डिस्कस किया। साइडवेज खुलती है तो सेल ऑन राइज की पोजीशन लगाना, कोशिश करना कि 19310 के आसपास मिल जाए, वहां पे शॉर्ट करने को, ठीक है, अगर साइडवेज खुलती है तो। सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं, बिकॉज मार्केट अपनी आपकी रेंज में फंसी हुई है। अभी चलते हैं ऑप्शंस के डेटा पे। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 15 लाख 9 लाख यहाँ पे आपके कॉल राइटर्स बैठे हैं और 19200 पुट राइटर्स भी बैठे हैं, ठीक है। तो यानी कॉल और पुट दोनों ही बैठी हुई है। तो 19200 इज अ मेक और ब्रेक लेवल। 200 मान लो, 220 मान लो, जो अभी तक के लो है। अगर 220 ब्रीच होता है तो फिर एक बार हो सकता है 200 भी स्लाइड करके नीचे आ जाए 180 के आसपास, 175 के आसपास, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखना। दूसरी सपोर्ट अपनी कहाँ पे है? 19150 पे। वो गैप फिल करने की, अब चार्ट में मैंने आपको कई बार बता रखा है चीज़, ठीक है। तो डेटा वाइज अगर आप देखोगे तो साइडवेज टू बेयरिश का डेटा बना हुआ है। चलो बैंक निफ्टी पे जाते हैं। 44,000 क्लियर स्ट्रेडल दिख रहा है। क्लियर स्ट्रेडल मतलब 13 लाख यहाँ पे बैठी है, 9 लाख यहाँ पे बैठे हैं। तो 44,000 पे आपको 393 पे कॉल है। ये मैं आपको A to Z में बता दूंगा कि किस रेट पे कॉल शॉर्ट की गई है, किस रेट पे पुट शॉर्ट करी गई है, जो मैं शाम को बैच ले रहा हूँ उसमें, रात में 9 बजे वाला में। क्यों? बिकॉज आज भी सेम ट्रेड उसमें बहुत प्यारा चला। 132 रुपीज़ वाली पुट आपकी 80 रुपीज़ का लो मार के गई। मैंने खुद ने शॉर्ट करी थी, मैंने इसके भेजा भी था उनको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे, ठीक है। तो वो इस तरीके से हम लोग देख लेंगे कि कहाँ पे ये कॉल शॉर्ट करी, बिकॉज स्ट्रेडल है, मैं दैट मीन्स रेंज में मार्केट है। कहाँ पे ऑप्शन सेलर एक्टिव हो जाते हैं, कहाँ पे ऑप्शन सेलर को नुकसान होने का प्रोबेबिलिटी होती है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है इस केस में। 44,000 की आपकी नीचे की रेंज है, ठीक है। ऊपर 44,000 पे ही आपके पुट्स हैं। मोटा मोटा रेंज अगर मैं मान के चलता हूँ तो कितनी आ रही है? 400 पॉइंट नीचे की, 400 पॉइंट ऊपर की, 400 और 200 600 पॉइंट, ऑब्वियसली इतना नहीं होगा तो शॉर्ट कवरिंग एंट्री करोगी। तो ध्यान में ये रहना चाहिए कि पुट राइटर्स किस लेवल पर ट्रैप होंगे, वो चीज़ अपने को देखनी है। तो मैं आपको बता दूंगा शाम को जैसा भी होगा। तो अभी चलते हैं वापस से अपना स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा, मेजर स्टॉक्स कहाँ पे क्या क्या है। नाउ HDFC बैंक पे आते हैं, ठीक है। HDFC बैंक की अगर आप देखोगे तो नीचे का इंपॉर्टेंट, अगर बैंक निफ्टी स्लाइड कर जाएगी, अगर इसके नीचे HDFC बैंक चलना चालू हो गया, कौन सा लेवल आ रहा है वो? 1560 के आसपास, ठीक है। 1560 55 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ऊपर पे अगर आप देखोगे तो जहां से ये इस कैंडल का लो और आज का हाई सेम है 1582, ठीक है। तो ये अपनी इसकी रेंज आ रही है। ICICI बैंक पे आते हैं। रेंज पे हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं? अगर सारे स्टॉक्स अपर रेंज पे आ रहे हैं तो फिर एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लोअर रेंज पे आ रहे हैं तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आपके ब्रेक डाउन दे रहे हैं तो ट्रेड को कैरी करना होता है, सिंपल ये स्ट्रेटेजी। इसमें अभी क्या बन रही है? एक इनसाइड बार। नाउ ये दो लो इसने बार बार डिफेंड कर रहा है, यानी कि ये दो ही लो आपकी सपोर्ट का काम कर रहे हैं। वो कौन सा रहा है? 950 के 4850 के आसपास, ठीक है। ऊपर पे कहाँ पे आ रही? ये लो सेम है, ये लो दोनों सेम है, ठीक है। तकरीबन यहाँ पे भी इतना ही था और ये आज का हाई भी इतना ही। तो आज का हाई और ये सारी चीज़ आ रही है आपकी तकरीबन 968, ठीक है। सारे स्टॉक्स अगर हाई रेंज पे पहुंच जाते हैं ना, एक बार प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी होता है अगर बाइंग साइड पे बैठे हो। क्यों? क्योंकि फिर वहां से नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट अपना SBI पे। ना SBI में आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन भी है और अगेन आपका डबल बॉटम भी है। SBI की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कल भी हम लोगों ने देखा था कि इसके नीचे आपका फिर से आपको ब्रेक डाउन का पॉइंट मिलेगा। आज हम लोगों ने SBI में प्रॉफिट कमाया था, हमने शॉर्ट किया था SBI, आपको ध्यान होगा चार्ट पे अगर टेलीग्राम पे देखा होगा तो, ठीक है। ये लो इसका एक ऑब्वियसली लो पॉइंट इसका सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। लो पॉइंट कौन सा है? 555,
एक मैं आपको बता देता हूँ, जो भी हैवी वेट स्टॉक्स होते हैं ना, वो मिड कैप की तरह नहीं चलते हैं। मतलब मिड कैप होता है 4-4%, आपने देखो कोफोर्ज या माइंट्री वगैरह 4% 3% मूव करते हैं, ये बहुत कम करते हैं। 90% केसेस में नहीं करते, बिकॉज इंडेक्स का मैनेजमेंट इन्हीं स्टॉक से भी होता है, ठीक है। और इनको चलाने के लिए ऊपर नीचे ऑपरेटर चलो गलत वर्ड है, लेकिन इसको चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको फंड चाहिए होता है। ये आपकी ऊपर की रेंज है, मिडिल में आपका पॉइंट आ रहा है 570, ऊपर आपकी 580 है, नीचे आपका 560 है। सारे स्टॉक्स अगर ब्रेक डाउन देने वाले हैं तो फिर आप अपनी अगर कॉल शॉर्ट करे हो या फिर अपना ये करे हो पुट बाय करे हो तो उसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज क्या है, फिर आपको एक ब्रेक डाउन मिलेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी 43,570 का लेवल कोई बहुत टाइम से डिफेंड कर रहा है कि ये लेवल हो सकता है डिफेंड कर जाए। नेक्स्ट आते हैं अपने लोग रिलायंस पे। निफ्टी थोड़ा, हाँ अभी मैं आपको आईटी का चार्ट दिखाऊंगा, उसमें वो ब्रेक आउट फॉल्स हो सकता है। रिलायंस भी आपका धीरे 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 करके स्लाइड कर रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है। अगर इसमें आज इसने नीचे की रेंज भी 2400 को भी ब्रीच किया था, ठीक है, क्लोजिंग ऊपर ही थी। अब रिलायंस का अगर आप देखोगे तो मुझे थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा रेंज निकालने के लिए। अपर रेंज में इसका ब्रेकआउट ये देखो, ठीक है, ये आपकी अपर रेंज आ रही है। आज इसने यहाँ पे भी फॉल्स ब्रेकआउट दिया था तगड़ा। ये कौन सा लेवल आ रहा है आपका 2425, ठीक है। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक मैं रिलायंस में बुलिश नहीं हूँ। नीचे के लेवल से बाइंग आ सकती है, लेकिन बड़ा मूवमेंट इसी के ऊपर आने वाला है, ठीक है। पीछे कहीं आपका लेवल है नहीं तो अननेसेसरी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यही एरिया है ये सारा आपका, बट यहाँ से किस लेवल पे आ रहा है ये एक पॉइंट दिख रहा है, बहुत अच्छा पॉइंट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अगेन 2400 ऑब्वियसली राउंड लेवल है तो वो चीज़ है, ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ पे ये अच्छा पॉइंट आ रहा है जहाँ से एक्यूमुलेशन जोन दिख रहा था, ये कौन सा है 2340 2360, बहुत दूर है वो भी, ठीक है। तो रिलायंस का कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है अभी फिलहाल। चलते हैं अपने लोग आईटी की चार्ट पे। इसके भरोसे ही, मतलब आईटी के भरोसे ही निफ्टी में हम लोगों ने बाइंग साइड का ट्रेड में प्रॉफिट निकाला था। क्यों? आईटी चल रही थी और अपना देखो यही चीज़ें तो है ना बढ़िया, जहाँ से आपको ट्रेड मिल जाता है। आईटी के अंदर आपने क्या किया, शॉर्ट किया वहाँ पे, या सॉरी आईटी में अंदर आपको ब्रेकआउट आया था मॉर्निंग में 31,200 के ऊपर निकल रही है। मैंने देखा कि हमने निफ्टी की पुट को आइडेंटिफाई किया था कि इस लेवल पे शॉर्टिंग हुई है, तो वहाँ पे अपने को एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिल गया। 126 पे मैंने दिखाया था कि क्यों था, 5-10 पॉइंट का झल था, 10 पॉइंट 12 पॉइंट का, और बहुत बढ़िया 1:3 1:4 चलता है वो ट्रेड, ठीक है। तो अगर आपको एक जगह पे पुट शॉर्ट हुई है, एक जगह पे कॉल शॉर्ट करा हुआ है बड़ा आदमी, तो वहां से एक बार रिट्रेस करने का मौका मिलता है, ठीक है। वहां से रिट्रेस करेगा, साथ में देख लो आपके साथ में आईटी चल रही है और रिलायंस चल रहा हो, तो फिर आपकी ट्रेडिंग थोड़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट आपका आ रहा है। इसने क्लोजिंग खराब दे दी, अगर क्लोजिंग ऊपर दे जाता तो मैं इसको ब्रेकआउट की तरह मान लेता, बिकॉज एक अच्छा आपका इस तरीके से है। अगर ये क्लोजिंग वापस से आईटी आज का लो तोड़ते तो निकलती है, तेजी से ही नीचे को टेस्ट करेगी, फिर बिकॉज ये आपकी फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल हो जाएगी फिर उस केस में कि आज का लो अगर टूटता है, एक भी 5 मिनट की कैंडल सस्टेन होती है। वेयर अगर 31,220 का लेवल फिर से क्रॉस करेगी तो इसमें अगेन तेजी हो जाएगी। तो आईटी की नज़र हमने कहाँ रखनी है, फॉर आईटी एंड रिलायंस फॉर निफ्टी, एंड बैंकिंग सारे बैंक निफ्टी के लिए। तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।